नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। रेकी एक ऐसी विद्या है जिसके प्रति लोगों का झुकाव धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परिणाम सकारात्मक आते हैं। तो आइए, आज हमारे साथ श्रीमती राजेश्वरी मोदी मौजूद हैं, जो रेकी को लेकर देश में एक अलग ही अभियान चला रही हैं। नारायण रेकी संस्थान की डायरेक्टर हैं, साथ ही तमाम सारे अवार्डों से इन्हें नवाजा गया है। स्वागत है दीदी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रेकी को लेकर पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई थी, बात की थी, तमाम सारी बातें निकल कर आई थी। रेकी को फिर एक बार जानना चाहता हूँ कि रेकी है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो कॉस्मिक एनर्जी है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। सकारात्मक ऊर्जा बोल दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी बोल दीजिए। और यदि इस शब्द का अर्थ आपको चाहिए रे और की, जापानी शब्द है ये। रे का अर्थ है सर्वत्र और की का अर्थ है ऊर्जा, सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा। रेकी को अगर हम संक्षेप में समझने की कोशिश करें या सीधे सीधे समझने की कोशिश करें तो सर्वत्र ऊर्जा जो व्याप्त है सब दूर, और जापानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जैसा दीदी ने बताया है। किस तरह से आप जब इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं, नारायण रेकी संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ा रही हैं, क्या लग रहा है लोगों को, कितनी जागृति इसके प्रति आप पैदा कर पा रही हैं? देखिए, आज की तारीख में तो घर घर में प्रचार प्रसार है, और इस मिशन के लिए मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत लोग, टीम जुड़ी हुई है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो घर घर इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बेहद सीधी सरल विद्या है ये, और ये निश्चित है कि इसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आपने कहा इसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। डेफिनेट है। हाँ। कुछ अगर हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहें, हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो समझना चाहें तो क्या? देखिए, ऐसा कोई भी क्षेत्र मैं कहूँगी कि नहीं है जहाँ आप रेकी का उपयोग नहीं कर सकते। एजुकेशन में कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं। और जैसे पहले ये ऊर्जा जो थी सिर्फ हेल्थ के लिए लागू होती थी, अब हर क्षेत्र में लागू होती है। आपको कहीं भी इसको फिट करना है, कोई भी क्वेश्चन सामने आया, हम इसके माध्यम से उत्तर ढूंढ निकालते हैं। आपने बात अच्छी कही, क्योंकि अभी आमतौर पर यही माना जाता है कि रेकी हेल्थ के से रिलेटेड है, पर आपने एक नया जोनर मेरे लिए सवाल खड़ा कर दिया है कि रेकी बिजनेस में, एजुकेशन में, तमाम सारी चीज़ों में, रिलेशनशिप में काम करती है, अच्छी आदतों का निर्माण करने में। हाँ, इसको ज़रूर समझना चाहेंगे। एजुकेशन से शुरुआत करते हैं कि एजुकेशन को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं। हाँ, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, न्यू जो शुरुआत होती है वो वहीं से होती है। बताइए, उसको हम समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि आम लोगों में विश्वास पेरेंट्स में ज़्यादा है कि आजकल के बच्चे टिक कर पढ़ते नहीं हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते नहीं हैं, फोकस नहीं उनका पढ़ाई पर, तो रेकी के माध्यम से, और ऑफ कोर्स हम लोग पॉजिटिव एफर्मेशन भी देते हैं कि आपको क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ताकि बच्चा फोकस रहे पढ़ाई पर। वो ट्रेनिंग पूरी देते हैं। और आप मानेंगे, जो 35-40% जो बच्चे ला रहे थे, आज 90+ ला रहे हैं। सीधा संबंध उसका, हम रेकी के माध्यम से उसका कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, रेकी प्लस पॉजिटिव एफर्मेशन। हाँ। इसी को बिजनेस के साथ समझें। बिल्कुल, बिजनेस के साथ भी लागू कर सकते हैं आप। तरीका सेम रहता है आपका करने का, है ना, बेस वही रहता है। खाली हम लोग एफर्मेशन बिजनेस के लिए जब एजुकेशन के देते हैं तो बच्चे में कंसंट्रेशन अच्छा है, एकाग्रता के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा है, ये एफर्मेशन बोल बोल कर उसको एनर्जी पास करते हैं। बिज़नेस के लिए करना है तो स्टेटमेंट हमारा बदल जाता है कि हमारा बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मंथली इनकम इतनी आ रही है, ईयरली इनकम इतनी आ रही है, गुड नेम फेम मनी आ रहा है। उसके साथ हम एनर्जी भेजते हैं एफर्मेशन के साथ। तो सीधे तौर पर अगर हम माने, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो,
अगर रेकी से हम उसको कनेक्ट करने की बात करते हैं, हेल्थ भी इसमें हम शामिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी अफर्मेशन के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन रेकी के माध्यम से बढ़ाकर हम उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। रेकी इज पॉजिटिव एनर्जी में, वो एनर्जी इटसेल्फ पॉजिटिव एनर्जी है, और साथ में हमने डायरेक्शन दिया एफर्मेशन का, तो वो ऊर्जा उस तरह से कार्य करती है। उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना पड़ता है। जैसे आप बाज़ार गए, आपके पास पैसा है, आपको क्या परचेज़ करना है, आप उसको बताते हैं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना। हाँ, तो उसी तरह एनर्जी को हम बताते हैं कि किस चीज़ के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। कई सारे लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ जीते हैं, तमाम सारी उनके साथ घटनाएं हो जाती है, और हर बात में उनके थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो उनके लिए रेकी कितनी उपयोगी है? देखिए, मैं अपना उदाहरण दे सकती हूँ आपको। मेरे जीवन का भी बहुत बड़ा हिस्सा, लंबा समय नेगेटिव थॉट के साथ बीता, है ना। और इस भाव के साथ बीता कि जो सोच रहे वो सही है। कभी उस नेगेटिव थॉट को, ये नेगेटिव थॉट है मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये भाव ही नहीं आया। पता नहीं था ना क्या जो सोच रहे। फिर जब थोड़ी थोड़ी इस बारे में ज्ञान हुआ, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, एफर्ट डालना शुरू किया, बहुत एफर्ट डालना पड़ा उसके लिए, है ना। और धीरे धीरे, और जब सबसे पहली बात कि जब पॉजिटिव थॉट कि मैं ये सोच रही हूँ उसकी जगह मुझे ये सोचना चाहिए, सोचा भी नहीं था। सही। यदि ये थॉट भरा है कि मुझे इसकी जगह ये सोचना चाहिए था, तो इमीडिएट मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे मन को शांति मिल रही थी, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। जब मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो अशांति महसूस हो रही, नॉट फीलिंग गुड का भाव आ रहा है। और जो ही मैंने थॉट को टर्न किया एफर्ट डाल के, फीलिंग गुड का भाव आ रहा है, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट किया। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया है दीदी ने, और हकीकत यही है, नेगेटिव थॉट्स जिन लोगों के जहन में आते हैं, मैंने बहुत कीमत चुकाई है नेगेटिव थॉट्स की। सही बात है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब रियलाइजेशन है कि पॉजिटिव थॉट से मुझे क्या मिल रहा है। मैं भी वही कह रहा था कि उस पॉजिटिव थॉट्स की वजह से आप अपना जो पुराना जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है, जिसकी वजह से आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको रेकी के माध्यम से, अपने कंसंट्रेशन के माध्यम से एक जीवन की जो दिशा है उसको बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और बदलने में कामयाब भी हो सकते हैं। बहरहाल आपके साथ तमाम सारे अवार्ड्स हैं, कल्पना चावला अवार्ड से लेकर नारी अवार्ड, एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड आपके साथ है। मुझे लगता है तमाम सारे आपके शिष्यगण जो आपसे सीखते आए हैं, बहुत कुछ हासिल तो कर लिया आपने, फिर भी आप लगातार इसी दिशा में प्रयास करती रहती हैं। इसको लेकर क्या कहती हैं? जन जन तक पहुंचाना है कि जो पॉजिटिव थॉट के साथ मैंने हासिल किया हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। क्या लगता है आम आदमी की परेशानियां जो होती हैं, आपके पास तो तमाम सारे ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं जो परेशान होते हैं, और उनकी परेशानी को दूर करके आपके मन को कितनी आत्मिक शांति मिलती है, कितनी प्रसन्नता होती है? देखिए, पहली बात तो परेशानी इटसेल्फ वो लोग खुद दूर करते हैं। हम तो खाली गाइड करते हैं, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, फर्स्ट थिंग उन लोग खुद करते हैं। ऑफ कोर्स आपने कहा कि सामने वाला जब समाधान हासिल कर लेता है तो स्वाभाविक है कि अच्छा महसूस होना, खुशी महसूस होना कि आज का दिन सार्थक गया, जो उसने दिया था वो सार्थक गया। कोई एक किस्सा अगर आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ तो अच्छा लगेगा कि आपके इस प्रयास से किसी के जीवन में एक नई दिशा मिली। ऐसे बहुत सारे हैं, होंगे, तमाम सारे होंगे, पर एक ऐसा कोई किस्सा। जी। जैसे एक बहू हमारे पास आई, जॉइंट फैमिली से आई हुई। उसकी सास साथ में थी, सास ससुर थे, चाची सास थी, ताई सास थी, दादी जी भी साथ में थी। ससुराल गई जॉइंट फैमिली और छोटा बच्चा, पर उसे लगने लगा कि 3-3 4-4 सासू में घर में हैं, मैं नहीं रह पाऊँगी। इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, आज की तारीख में तो कोई एक सासू को भी नहीं निभा पाता है। सही बात है, सही बात। 4-4 को निभाना कैसे है? सही बात है। तो उसकी मदर हमारे पास उसको काउंसलिंग के लिए लाई थी, है ना। हमने उससे कहा, इतना भर कहा बस। थॉट क्या था, मैं 4-4 सासुओं को नहीं निभा सकती,
हमने इतना भर कहा कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें एक नहीं 4-4 सासुओं का प्रेम मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारा छोटा बच्चा कहाँ इतनी लाड़ चाव में पल रहा है। आज तुमसे कोई कुछ काम करने के लिए कहता है क्या? तुम्हारा तो चलो लाड़ करते हैं, तुम थोड़ी निभा रही हो उनको, वो लोग तुमको लाड़ से लेके चल रहे हैं। इतना कंसेप्ट भर चेंज किया और आज बहुत खुश है। तमाम सारे उदाहरण दीदी के पास रोज़ आते हैं और कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करने में कामयाब होती हैं। बहरहाल अगला उद्देश्य क्या आपका, चाहती क्या हैं आप? जैसा आपने कहा कि रेखी के माध्यम से मैं एक अलग जगाना चाहती हूँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ, यह तो है ही। इसके अलावा इससे दिगर कोई उद्देश्य है आपका? देखिए, अब ये भाव भीतर है कि देश का हर एक नागरिक एक अच्छा इंसान बने, ऊंचाई पर जाए, सफलता प्राप्त करे, ये अलग चीज़ है। एक ये भाव है कि हर एक व्यक्ति अच्छाई को समझे, जो बचपन से हमें सिखाया जा रहा था कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हम वो चीज़ें भूल गए हैं, अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। वही पुरानी चीज़ें आत्मसात करनी है, लोगों को अच्छा इंसान बनाने की ओर जा रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी बातें, समय कम, लेकिन जो बातें अभी हमने की है उनका नतीजा बेहद सार्थक होगा, इसी उम्मीद के साथ हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।